ओ भाई, एक बात बता। इस लड़के में ऐसा क्या है जो हमारे मालिक हमारे को छोड़ के इस लड़के को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया, किसी को लूटा भी नहीं है। चल इसको मार देते हैं, जब भी हमारे मालिक हमारे पास आएंगे। ऐसा क्या कर, वो दोनों अपने अपने चाकू निकालते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम इसे मार देंगे तो तुम्हें हमारे मालिक का गुस्सा तो पता ही है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, इसे मार देते हैं। ऐसे उनमें बहस चलती रहती है। वो लड़का इन सब बातों से अनजान अपनी मैम की तरफ देखता रहता है, लेकिन जब काफ़ी देर तक उसकी मैम उसकी बात नहीं सुनती तो वो पलट के देखता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है मैम, और ये लोग कौन हैं, और ये क्या बात कर रहे हैं। उसकी मैम उस समय कुछ नहीं कहती, और इतने में ही उसका दूसरा साथी कहता है, मुझे अपनी जान प्यारी है, इससे बढ़िया मैं तुझे ही मार देता हूँ, अब तू नहीं बचेगा। उसका साथी भाग जाता है तेज़ी से अपनी जान बचा के। वो बोलता है, रुक, कहाँ जा रहे हैं। डर गया इतने में ही, तू तो मुझसे ही डर गया, मालिक से क्या भिड़ेगा। उसके बाद वो पलटता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो लड़का कहता है कि वो कौन था जो मुझे मारने आया था, और तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई। तो वो कहता है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़का मैम से पूछता रहता है, लेकिन मैम उस समय उसको कुछ नहीं कहती। वो मैम से लगातार आप सवाल पूछता रहता है, लेकिन जब जवाब नहीं देती तो उनकी तरफ पलट के पूछता है, मैम ये कौन लोग थे और मुझे मारने क्यों आए थे। उसकी मैम जब बिल्कुल भी नहीं कहती तो अपने घर लौट जाता है वहाँ से। और उसके बाद जब वो घर चला जाता तो अपने भैया से पूछता है कि भैया, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे और मुझे मारने भी आए थे। भैया, वो कौन लोग थे, आपको पता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। उसके भैया उस समय कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें सब पता होता है कि वो कौन थे, लेकिन उसके सवालों का जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। वो लड़का पूछता रहता है, लेकिन उसके भैया कुछ नहीं कहते। उसके बाद भी वो लड़का बोलता है कि कमाल की बात है, ना भैया कुछ कह रहे हैं और ना मैम कुछ कह रही है। अच्छा होगा मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। ऐसा कह के वो लड़का अपने कमरे की ओर चला जाता है। अगले दिन जब वो लड़का बाहर आता है और अपनी स्कूल की तरफ जा रहा होता है, और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसे मैम नहीं दिखती। तो उसके बाद वो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। उसके बाद वो फिर से उसी के बारे में सोचने लगता है कि वो लड़के कौन थे और उसे क्यों मारना चाहते थे। इतने में उसको पीछे से आवाज़ आती है उसकी मैम की, और धीरे धीरे उसकी मैम उसके पास आती है। अपनी मैम की आवाज़ सुन के वो लड़का पीछे पलटता है और उसके बाद मैम से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही कुछ समय के लिए शांत होते हैं। उसके बाद उसकी मैम कहती है कि जो कल हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत समय पहले वो लड़का जो तुम्हारा भाई है इस समय, और वो दोनों लड़के जो तुम्हें मारने आए थे, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे, और तुम्हारा भैया उन लोगों का लीडर था। लेकिन इस सब के चलते ही उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो क्लास में दूसरे बच्चों को मारता था और कभी किसी की बात भी नहीं मानता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको समझ आने लगा कि ये सब सही नहीं है, और उसके बाद उनने ये सब छोड़ दिया। ये सब तुम्हारे भैया ने मुझे और बाकी सब लोगों को बताने से मना किया था, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद मैं रह नहीं पाई और मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है आज। अब तुम सब कुछ समझ ही चुके हो, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद उसकी मैम चली जाती है। वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। उसके बाद वो सीधा भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है, और ताकि वो अपने भैया से पूछ सके ये सब क्या हो रहा है। वो लड़का तेज़ी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन जब वो लड़का अपने घर की ओर चला जाता है, उसके बाद जब वो देखता है तो घर में उसको कोई नहीं मिलता। वो सीधा अपने भैया के कमरे में चला जाता है ताकि उन्हें बता सके कि ये ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है, लेकिन उसके भैया उस कमरे में नहीं मिलते। उसके बाद वो लड़का उस कमरे से बाहर की तरफ आने लगता है, और जब वो बाहर आके देखता है तो चिल्ला के कहता है कि भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। लेकिन भैया नहीं मिलते तो वो दूसरे कमरे में जाके देखते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद जब वो देखते हैं तो भैया उसे वहाँ पर भी नहीं दिखते।
और उसके बाद वो वहाँ से वापसी आता है और वो ये सब समझ जाता है कि उसके भैया उसे छोड़ के चले गए हैं। और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। कुछ सालों बाद वो लड़का बड़ा हो जाता है और पुलिस का एक बड़ा अफसर बन जाता है। और उसके साथ अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी फैमिली थी। वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, तुम इस आज इसका बर्थडे है तो आज तुम इसे मॉल ले जाओ ताकि तुम इसे कपड़े दिला सको, और जो भी ये कहे उसे दिला देना। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़का अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। उसकी वाइफ अपने लड़के से कहती है कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ मॉल ले जाऊंगी, वहाँ तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो ले सकते हो। उसके बाद वो कहती है चलो हम चलते हैं। उसकी मोम उसे ऐसे कहती है, लेकिन लड़का उसके बाद वो कहता है कि मेरे डैड कभी हम पे ध्यान नहीं देते हैं, वो हमेशा ही काम में लगे रहते हैं। आज मेरा बर्थडे है फिर भी वो मेरे साथ नहीं है और ड्यूटी के लिए चले गए। उसकी मोम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी जिद करता है। उसके थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और अपनी मोम के साथ वहाँ से चला जाता है। दोनों ही उस समय मॉल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उसके लिए कपड़े खरीद सकें। वहाँ से जाते हुए लड़का अपनी मोम से काफ़ी तेज़ी से जाता है। उसकी मोम उसे रोक के उसके पास जाती है। लड़का भागते हुए जल्दी जल्दी जा रहा होता है और उसकी मोम आराम से जा रही होती है। और उसके बाद वो जब उसी रास्ते पहुँचते हैं जहाँ पे उसके डैड कभी पढ़ा करते थे, इतने में ही वो लड़का रुकता है और पास में देखने लगता है। उसकी मोम आगे जा रही होती है, लेकिन लड़का जब देखता है तो उसकी तरफ एक आदमी तेज़ी से भागते हुए आ रहा होता है। उसकी मोम इस बात से अनजान होती है। उसके बाद वो आदमी वहाँ पे रुकता है और उस लड़के से कहता है मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊँगा। उसके बाद उसकी मोम ये सब सुन के पलटती है और उसके पास जाती है। इतने में ही वो आदमी उस लड़के को लात मार के गिरा देता है और उसके बाद उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। उसकी मोम तेज़ से हाथ भी होती है, लेकिन वो इतने में भाग जाता है। उसकी मोम कुछ समझ नहीं पाती और उसके बाद वो वहीं बैठ के रोने लगती है। तेज़ी से रोता देख उसकी मैम जो उसे उस समय पढ़ाया करती थी, उसके बाद वो वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद वो जब आ रही होती तो उसकी आवाज़ से वो औरत वहाँ से पलटती है और उनसे उस आदमी की मैम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा लड़का कहाँ गया है और उसे कौन लोग लेके गए हैं, लेकिन उसे मैं नहीं बचा सकती। उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जो उन लोगों का मालिक था। उसका एड्रेस मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्द जाना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे कह देती है और उसके बाद वो पूछती है कि कहाँ पर है, तो कहती है यहीं से थोड़ा आगे जाने पर उसके मालिक का घर है, वही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। उसके बाद वो औरत बिना किसी देरी किए वहाँ से भागती है और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो उसका मालिक उसे देख के थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। उसकी मोम उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, कुछ लोग उसे पकड़ के ले गए हैं, मैं नहीं जानती वो लोग कौन हैं, लेकिन मुझे एक औरत ने बताया कि आप ही हो जो उसे बचा सकते हो, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। उसका मालिक ये सब सुन के चौंक जाता है और समझ भी जाता है कि वो लोग कौन थे और क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वो आदमी उस औरत से कहता है कृपया शांत हो जाइए, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं जानता हूँ कि वो लोग कौन हैं। उसकी मोम उससे पूछती है कि वो कौन है, मुझे बताइए। वो कहता है कि मैं ये सब तो बता नहीं सकता क्योंकि इन सब में बहुत देर हो जाएगी और उसे बचाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। इसके बाद वो बिना किसी देरी किए वहाँ से भागते हुए पहुँच जाता है उनके पास। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसके लोग उसको देख के चौंक जाते हैं कि वो वहाँ पे कैसे आया। उसका मालिक उनसे कहता है कि इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
उसके बाद वो आदमी उस लड़के को कहता है कि तुम पेड़ के पास छुप जाओ, तो मैं इन्हें अभी संभाल लूँगा। और वो लगातार कहता है कि अगर तुमने इसे कुछ भी करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें फिर मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें पता ही है ना मेरा गुस्सा कैसा होता है, तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके ऐसा कहने पर वो दोनों आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और इतने में ही वो लड़का वहाँ से तेज़ी से भागता है। वो आदमी उसे जाता देख उन लड़कों को कहता है कि इसे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। उसके बाद वो दोनों आदमी डर जाते हैं। इतने में ही उस लड़के के डैड जो पुलिस अफसर थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद उनको देख के वो दोनों और ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद उनमें से एक आदमी अपना चाकू निकालता है ताकि वो उन दोनों से बच सके, और दोनों को धमकाते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुमने मुझे कुछ भी करा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जिद बहस उठने लगती है, और पुलिस वाला भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद पुलिस वाला बिना किसी देरी किए उन दोनों पे बंदूक तान देता है। जो दूसरा आदमी था वो रोने लगता है और समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो। और उसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। लेकिन दूसरा आदमी उस अपने मालिक के पास आता है और तेज़ी से उन पे वार करने लगता है। उसका मालिक डर जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो समझ नहीं पाता, इतने में वो उसको मार देता है। पुलिस वाला है इस सब को देख के उस आदमी को भी गोली मार देता है, और यही दोनों मर जाते हैं। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे सब्सक्राइबर कितने कम हैं। लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।